हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन साइको माफिया किंग लव हिज लिटिल वन। तो चलिए शुरू करते हैं। तियांग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे जेके को लेकर, क्योंकि जेके कभी कुछ बच्चा बन जाते हैं तो कभी बड़ा। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे उसको हैंडल करे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते हैं और हमेशा उसके पास रहते हैं। और क्योंकि उसको जो भी करने के लिए बोलते हैं वो वही करते हैं, कुकी की हर बात मानते हैं। त्यांग को कभी कभी गुस्सा आते हैं जेके पर, क्योंकि जेके जब बड़े बन जाते हैं तब वो यूनो के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, जो त्यांग को बिल्कुल पसंद नहीं। फिर भी वो उसको बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल करते हैं। उसको गुस्सा आता है, वो घर की सारी चीज़ें उसको तोड़ने का मन करता है, लेकिन जेके डर जाएगा उसकी ऐसी हरकतों से, इसलिए वो ऐसा नहीं करते हैं। जेके अब धीरे धीरे से त्यांग के बारे में अच्छा सोचने लग गए थे, लेकिन कुकी को तो समझ में आ गया है कि वो त्यांग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके अलावा नहीं रह सकते हैं। लेकिन जेके अब तक नहीं समझ पाए हैं कि वो त्यांग से प्यार करते हैं। उसको अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ है। जब वो छोटा हो जाता है बिल्कुल कुकी बन जाते हैं। उसका दो साइड देखने को मिला है हमें, एक बच्चे का एक बड़े होने का, और ये दोनों साइड से त्यांग को प्यार हो गया है। लेकिन जेके कब समझेगा उसको अभी तक पता नहीं। यहाँ पे यूनो के बारे में सोच के जिन उसकी और जेके की शादी के बारे में सोचने लग गए हैं, और वो आर्यन को बोलते हैं। यूनो उसको पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि जेके से शादी करने के लिए। जेके भी यूनो के साथ खुश रहते हैं, तो क्या हम उन दोनों की शादी करा दें, क्योंकि ऐसे भी जेके का कोई पेरेंट्स तो है नहीं। फिर भी आर्यन बोलते हैं कि लेकिन उसको पूछ लेना चाहिए, उसकी शादी हम ऐसे ही नहीं करा सकते हैं, क्योंकि उसकी मर्ज़ी होना चाहिए। जिन बोलते हैं हाँ वो तो पूछेंगे ही, क्योंकि उसकी शादी है, वो एडल्ट है, उसको पूछे बिना हम शादी थोड़ी ही दिलाएंगे। लेकिन अगर वो राज़ी हो गया तो हम उसकी शादी बहुत ही अच्छी तरह से कराएंगे, ठीक है। आर्यन बोलते हैं ठीक है, जैसे तुम कहते हो। फिर आर्यन जिन को बोलते हैं लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा परेशानी में हो। क्या किसी चीज़ को लेके तुम चिंता कर रहे हो? क्या बात है, तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आखिर में तुम मेरा लाइफ पार्टनर हो, तुम मुझसे शेयर नहीं करोगे तो किसके साथ करोगे? जिन बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं, अगर कुछ होगा तो मैं तुम्हें कह दूंगा। आर्यन बोलते हैं ठीक है, कुछ छुपाना मत, ठीक है। कुछ भी हो मेरे साथ शेयर करना, और हम दोनों वो मिल के सामना करेंगे जो भी हो। तुमने अभी तक मुझसे कुछ मांगा नहीं, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। जिन बोलते हैं अभी नहीं, अगर कभी मौका मिले तो मैं तुमसे ज़रूर मांगूंगा, और तब मना मत करना। आर्यन बोलते हैं ठीक है, तुमसे वादा रहा, तुम जो बोलोगे वही होगा। लेकिन अब तुम ज़्यादा परेशान मत होना, ठीक है। तुम्हारा तबीयत ख़राब हो जाएंगे, और तुम तो जानते हो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिन बोलता है कि हाँ तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए तो तुमने मुझे भागा के शादी किया था। मैं तो तुमसे शादी करने के लिए तैयार भी नहीं था, लेकिन तुमने ज़बरदस्ती से मुझसे शादी कर लिया है। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि जेके के साथ भी ऐसा ही कुछ हो। फिर बोलते हैं क्या, मैं समझा नहीं। आखिर में तुम्हारी शादी के साथ जेके की शादी की क्या ताल्लुक, मुझे समझाना ज़रा। जिन बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कह दूँगा, ठीक है। तब तुम मेरा मदद करने के लिए हेल्प करोगे ना? आर्यन बोलते हैं बिल्कुल, जो तुम कहोगे, क्योंकि अभी तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा है। जिन बोलते हैं हाँ वो इसलिए नहीं मांगा है क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। आर्यन बोलते हैं तुमने कभी कहा ही नहीं, तो तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता हूँ? अगर तुम कह देते कि ये करना है या फिर तुम्हें ये चाहिए, तो मैं तुम्हें वो दे देता, या फिर तुम्हारे लिए वो सब कुछ करता। जिन बोलते हैं क्या तुम माफिया से अच्छी इंसान बन सकते हो? आर्यन चुप हो जाते हैं। जिन बोलते हैं देखा, इसलिए मैंने तुमसे कुछ मांगा नहीं, तो मुझसे अब बात मत करो, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ तुमसे। आर्यन बोलता है कि क्या अचानक तुम्हें हो क्या गया है? जिन तुम इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? जिन मन में बोलते हैं मैं नहीं चाहता हूँ कि जेके के साथ भी वही हो जो मेरे साथ हुआ है। जिस तरह से आर्यन ने मुझसे ज़बरदस्ती शादी किया है और मुझे ये शादी निभाना पड़ा। मैं उससे पहले प्यार नहीं करता था, लेकिन जब दो लोग एक साथ रहने लगते हैं तो प्यार हो ही जाता है, क्योंकि दूसरी साइड से अगर कोई इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे वो माफिया ही क्यों ना हो, अगर दूसरी इंसान अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है तो उसको प्यार हो ही जाता है उससे। लेकिन ऐसा हर किसी के साथ थोड़ी होता है। जेके के साथ भी ऐसा होगा ऐसा नहीं कह सकते हैं।
हाँ, मैं जानता हूँ त्यांग उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन शायद जेके उसको प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि वो जब बच्चा बन जाते हैं तब त्यांग की केयर उसको चाहिए, त्यांग की अटेंशन उसको चाहिए। लेकिन जब वो बड़े बन जाते हैं तब वो त्यांग के साथ नहीं रहते हैं, यूनो के साथ रहते हैं। और हमेशा तो वो बच्चे बन के नहीं रहेगा ना, वो ठीक हो ही जाएगा। तो मुझे लगता है उसके साथ यूनो की शादी करा दिया जाए। और मैं नहीं चाहता कि त्यांग उसके साथ ज़बरदस्ती करे या फिर उसके साथ ज़बरदस्ती शादी कर ले और जेके घुट घुट के जीने लगे। ऐसा सही नहीं होगा। ऐसे भी वो बहुत ज़्यादा पेन में है, उसकी पेरेंट्स दुनिया में नहीं है। मैं उसे और ज़्यादा दुख नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मेरी त्यांग की भी चिंता है मुझे। वो मेरा इकलौता सन है। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उसे दुख पहुँचाना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि वो खुश रहे और किसी ऐसी इंसान के साथ मेरी त्यांग की शादी हो जो उससे प्यार करता है बिना किसी शर्त के, और कभी बच्चा बनने के बाद प्यार करता है और फिर बड़ा बन जाने के बाद प्यार नहीं करता है। ऐसा नहीं चाहिए मुझे। आर्यन बोलते हैं, तुम कौन सी सोच में डूबे हुए हो? मुझे लगता है जिन तुम कुछ सोच रहे हो, तुम मुझे बता नहीं रहे हो। कुछ हुआ है क्या? अगर ऐसा कुछ है जो मुझे पता होना चाहिए और पता नहीं है तो तुम मुझे बोल दो, मुझसे छुपाओ मत। जिन बोलते हैं, नहीं अभी तक तो कुछ नहीं, अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर बाद में बता दूंगा तुम्हें। अब ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। जेके त्यांग के साथ बहुत ही प्यार से रह रहे थे। जब वो कुकी बन जाते हैं, बच्चे के रूप में बन जाते हैं, तब वो बोलते हैं, डैडी मुझे छोड़ के मत जाइए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। और हमेशा उसके साथ ही चिपक के रहते हैं, उसकी बाहों में सो जाते हैं, उसको कभी भी हक कर लेते हैं, कभी भी किस कर लेते हैं। और त्यांग भी उसकी उस किस को रिस्पॉन्स करते हैं। वो भी उसके साथ वही सब कुछ करने लगता है जो जेके को चाहिए। उसकी हर ज़रूरत को वो पूरा करते हैं। ऐसा नहीं कि वो उसकी फ़िज़िकल ज़रूरत को ही पूरा करते हैं, वो उसकी मेंटली या फिर जो कुछ भी चाहिए त्यांग उसको वो सब कुछ दिलवाता है जो उसको चाहिए, चाहे वो कितना एक्सपेंसिव क्यों ना हो। उसको बाइक चाहिए था, उसको कार चाहिए था, उसको वो सब कुछ चाहिए था जिसके साथ वो घूम सके, या फिर घर में बहुत सारी खिलौना चाहिए बच्चों के जैसा खेलने के लिए। उसको हर चीज़ जब त्यांग दिलाते हैं, वो सारी चीज़ जब वो बड़े बन जाते हैं तब वो इन्हीं सारी चीज़ों को देख के बोलते हैं, इन बच्चों की खिलौने से कौन खेलते हैं? इस घर में कौन है जो इन सारी खिलौनों के साथ खेलते रहते हैं? इस घर में तो कोई बच्चा नहीं है ना। फिर उन सारी चीज़ों को फिर जिन कवर कर लेते हैं और बोलते हैं, ए त्यांग को पसंद है। त्यांग भी बोलते हैं, ए मुझे पसंद है, मैं इसके साथ खेलता हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जेके बोलते हैं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप अभी भी बच्चों की खिलौने से खेलते रहते हो। त्यांग बोलते हैं, हाँ मुझे पसंद है, अगर तुम्हें खेलना है तो तुम खेलने के लिए आ सकते हो मेरे साथ। जेके बोलते हैं, नहीं मुझे नहीं चाहिए बच्चों वाले खेलने से, मैं नहीं खेलता हूँ। और फिर वो यूनो के साथ बात करना शुरू कर देते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, जो त्यांग को बहुत ज़्यादा हार्ट पेन होते हैं। वो बिल्कुल पागल हो जाते हैं जब वो यूनो के पास रहते हैं जेके। जिन ये सब कुछ देख रहा था, क्योंकि अब धीरे धीरे से जेके बड़ा बन रहे थे, वो पहले जैसा कुकी नहीं बनते हैं। थोड़ी देर के लिए कभी कभी हो भी जाते हैं, ज़्यादा देर तक क्योंकि जब रात का टाइम आते हैं तब वो छोटा बन जाते हैं और डैडी के पास चले जाते हैं सोने के लिए। लेकिन सुबह को वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब धीरे धीरे से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे थे। वो अब पहले से बेटर लग रहे थे और वो लिटिल वन अब नहीं रहे। यूनो भी यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। वो भी यही चाहते हैं कि जेके के साथ शादी करके फिर वो यूनो चाहता है कि वो जेके से शादी करके उसको यहाँ से हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने के लिए, ताकि वो त्यांग से ना मिल पाए। आखिर में अब यूनो एक दिन क्या करते हैं, जेके को अपने घुटनों पर बैठ के उसके शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। जेके बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाते हैं कि यूनो को हो क्या गया है, अचानक वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और फिर यूनो बोलते हैं, जेके मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगे? मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी आंखों पे कभी आंसू नहीं आने दूँगा, और हाँ हर मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ रहूँगा। त्यांग घर पे नहीं था। यूनो उसी टाइम का फ़ायदा उठाते हैं और उसको प्रपोज कर डालते हैं। जेके से हर तरफ देख रहे थे कि कहीं पे त्यांग तो नहीं। सब लोग यहाँ पे थे सिवाय त्यांग की। त्यांग घर पे नहीं था। तो जेके हर तरफ देखते हैं तो यूनो बोलते हैं, क्या ढूंढ रहे हो? क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो?
क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है जेके? तुम मुझे बोल सकते हो। तुम्हारे मन में जो भी है तुम मुझे क्लियरली कह दो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी कर लो। तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं हमेशा तुम्हें इस तरह से खुश रखूँगा। जेके फिर सोचता है, हाँ ये तो सच है, क्योंकि मैं जब भी यूनो के साथ रहता हूँ हमेशा खुश रहता हूँ। वो मुझे हंसाता है, वो मेरा बहुत प्यार करता है। तो फिर वो थोड़ी देर के लिए चुप रहते हैं, लेकिन आखिर में जब यूनो बार बार पूछते रहते हैं, यहाँ पे जिन भी थे, आर्यन भी बैठे हुए थे, तो सब लोग बोलते हैं जेके हाँ भी बोल दो। आर्यन बोल रहा था। जिन बोलते हैं तुम चुप रहो, उसको उसकी लाइफ की फ़ैसला वो खुद करेगा, तुम नहीं। जिन की बात सुन के जेके थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, क्या आखिर में मैं उससे शादी क्या कर लूँ, या फिर मुझे सोचना चाहिए, या फिर मैं उसे मना कर दूँ। लेकिन यूनो उसकी हैंड पकड़ लेते हैं और उसकी हैंड पे एक अंगूठी पहना देते हैं और बोलते हैं, मैं समझ गया, तुम्हारी चुप्पी का मतलब है तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, यही बात है ना? हाँ मैं जानता हूँ। और फिर उसको गले लगा लेते हैं। जेके बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। उसने तो अभी तक कुछ कहा भी नहीं, फिर भी उन्होंने उसको अंगूठी पहना दिया है और उसकी हैंड पे किस करके उसको हक कर लेते हैं। त्यांग आके देखते हैं ये दोनों एक दूसरे को हक करके खड़े हुए थे, और फिर यूनो उसको टाइटली हक करते हैं और त्यांग को देख के बोलते हैं, आखिर में तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोल ही दिया। मैं जानता था तुम भी मुझसे प्यार करते हो और तुम भी मुझसे शादी करना चाहते हो। जेके मना करने वाले थे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन त्यांग ये बात सुन के गुस्से से अपने कमरे में चले जाते हैं और सब कुछ तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। त्यांग को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो यूनो के साथ शादी करने के लिए मान गया। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया है? क्या उसको कुछ भी याद नहीं, थोड़ा भी रियलाइज़ नहीं है उसको कि मैं उसके लिए क्या हूँ? सब भूल गया है। तो फिर वो लिटिल वन ही अच्छा था, लेकिन अगर वो मुझे भूल ही गया है तो मैं इस बार कुछ नहीं करूँगा उसके लिए। वो अगर यूनो के साथ शादी करना चाहते हैं तो ठीक है, करे उसके साथ शादी। मैं भी देखना चाहता हूँ क्या उसको मेरी याद आता भी है या नहीं। त्यांग आप जिद पे ठान लेते हैं कि मैं कुछ नहीं करूँगा इस बात। त्यांग एक मन से ये सोचते हैं, दूसरी मन से वो ये सोचते हैं कि नहीं, मैं ऐसे जेके को किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ। मैं ऐसे किस तरह से चुप रहूँगा, मुझे कुछ करना चाहिए। फिर वो नीचे जाने वाले थे, फिर जिन उसको आके रोक लेते हैं और बोलते हैं, त्यांग तुम्हें मेरी कसम है तुम कुछ नहीं करोगे। अगर वो चाहते हैं उनके साथ शादी करना तो तुम उसे नहीं रोकोगे। और तुम्हारा प्यार अगर सच्चा है और तुम्हें ऐसा लगता है कि जेके भी तुमसे प्यार करता है, तो तुम्हें उसके लिए इंतज़ार करना चाहिए जब तक उसको सब कुछ याद ना आ जाए और उसको पता ना चले कि तुम उसके लिए क्या मायने रखते हो। और मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मुझे तुम्हारे लिए नहीं बुरा लगा, मुझे किसके लिए बुरा लगा पता है तुम्हें? यूनो के लिए। त्यांग को गुस्सा आ जाता है और जिन को अलग करने वाले थे, जिन उसको टाइटली पकड़ के रखते हैं और बोलते हैं, मेरी बात सुनो, अधूरा बात सुन के गुस्सा मत करो। इसलिए उसके लिए बुरा लग रहा है क्योंकि जेके ने उसको हाँ कहा ही नहीं। ये उन्होंने उसको ऐसे ही अंगूठी पहना दिया। जेके कुछ नहीं बोल पाया, उसको मना भी नहीं कर पाया और उसको हाँ भी नहीं बोल पाया। वो सोच ही रहे थे, तो तुम मेरी बातों को समझो जब तक उसको रियलाइज़ ना हो। मैं जानता हूँ जेके को रियलाइज़ हो जाएगा और वो खुद तुम्हारे पास आएगा। ये तुम्हारा अम्मा का तुमसे प्रॉमिस है। और मैं जानता हूँ यूनो का दिल टूट जाएगा, इसलिए उसके लिए बुरा लग रहा है क्योंकि यूनो जिस भ्रम में जी रहा है कि जेके उसका है, जेके उसका नहीं है, जेके तुम्हारा है। मैंने देखा है, हर बात को मैंने नोटिस किया है, लेकिन तुम्हारी अप्पा की तरह ज़िद मत करना और किसी को ज़बरदस्ती शादी मत करना क्योंकि ये ठीक नहीं है। उसको अपना डिसीजन लेने दो और इंतज़ार करो। इंतज़ार का फल हमेशा अच्छा ही होता है। तुम्हारे लिए भी जो कुछ भी होगा सही होगा और मुझे पूरा यकीन है कि जेके तुम्हारे पास लौट आएगा। त्यांग की आंखों से आंसू गिर रहे थे और फिर जिन उसको बोलते हैं, क्या तुम मेरी बात रखोगे ना? त्यांग अपना सर हिलाता है क्योंकि वो समझ गया है कि उसकी अम्मा जो बोल रहे हैं वो सही है। यूनो तो जैसे मानो कि जेके के पीछे ही पड़ गए। उसको ज़बरदस्ती डिनर पे लेकर जाते हैं। जेके भी कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि यूनो ने उसको इतना ज़्यादा फोर्स किया है, तो वो उसके साथ चले जाते हैं। और फिर वो मौका ढूंढ रहे थे कि यूनो के साथ कुछ बात क्लियर कर ले। फिर वो बोलते हैं, मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। यूनो बोलते हैं, कुछ मत बोलो, मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम इस टाइम कुछ भी बोलो क्योंकि मेरा मूड बहुत अच्छा है
और मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा एंजॉय करना चाहता हूँ हम दोनों की शादी की इस खुशी को। जेके को ऐसा लग रहा था कि उसको कोई फॉलो कर रहा है, पीछे से कोई उसको देख रहा है। वो पीछे मुड़ के बार बार देख रहे थे, कहीं त्यांग तो नहीं, लेकिन उसको कोई नहीं देखता है। लेकिन जेके हमेशा जब भी यूनो के साथ रहते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, जेके को हमेशा ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई इसको फॉलो करता है। और फिर वो यही सोचते रहते हैं, क्या कोई भी नहीं था, ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ। त्यांग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं यूनो से शादी कर रहा हूँ। वो तो मेरे लिए कितना पागल हो रहे थे और मुझे वो बोल रहे थे कि वो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उसको अभी क्या हुआ। वो ये सुनने के बाद भी इतना चुप क्यों है कि मैं यूनो से शादी करने वाला हूँ। तो जेके भी ठान लेते हैं, ठीक है, अगर वो कुछ नहीं बोलता है तो मैं भी कुछ नहीं कहूँगा और मैं यूनो से शादी कर लूँगा। फिर यूनो बोलते हैं, क्या हुआ जेके, क्या सोच रहे हो, आखिर में तुम मुझसे क्या बोलना चाहते हो। अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो फिर ठीक है, बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात मत करना जिससे मेरा दिल टूट जाए। जेके बोलते, नहीं कुछ नहीं, मैं वो ऐसे ही भूल गया, शायद कभी याद आ जाएगा तो बोल दूँगा, ठीक है। ये उन्हें बोलते, ऐसा कौन सी बात है जो तुम मुझे बोलने के लिए भूल गए। ठीक है, कोई बात नहीं, अब छोड़ो उन सारी बातों को और हम दोनों इस डिनर को एंजॉय करते हैं। आखिर में जेके सही सोच रहे थे, वो त्यांग थे जो इन दोनों को फॉलो कर रहा था। कैसे ना करते, जेके के साथ यूनो क्या करता है, ये तो त्यांग फॉलो करेगा ही ना, उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि वो अपने प्यार को किसी और के साथ नहीं देख सकता है। क्योंकि जिन ने कहा है कि जेके के दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स है, तो वो अपनी अम्मा की बात रखने के लिए अब चुप है, कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन उसके अंदर से गुस्सा आ रहा है, उसका दिल रोए जा रहा है जब भी वो यूनो के साथ जेके को देखते हैं। सो गाइज, मैं इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।